हेलो गाइस, इस वीडियो में टी साउंड वर्ड्स और टी उच्चारण के रूल्स जानेंगे। क्योंकि टी के कई डिफरेंट साउंड होती हैं। कुछ शब्दों में टी को टा पढ़ा जाता है और कुछ शब्दों में टी को डा पढ़ा जाता है और कुछ शब्दों में टी को चा पढ़ा जाता है और कुछ शब्दों में टी को शा पढ़ा जाता है और कुछ शब्दों में टी को दा पढ़ा जाता है और कुछ शब्दों में टी को था पढ़ा जाता है। तो इस वीडियो में यही समझाने वाला हूँ कि टी का उच्चारण कब क्या करना चाहिए। सो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, अब समझिए टी का उच्चारण कब और क्या करते हैं। जब किसी वर्ड के शुरू या अंत में टी आए तब टी का उच्चारण टा होता है। जैसे टाइम, टाइगर, टेल, टोल्ड। गाइस, इन सभी वर्ड के शुरू में टी आया है और टी का उच्चारण टा हुआ है। इसी तरह से सॉफ्ट, लिस्ट, फर्स्ट, एक्ट। तो गाइस, इन सभी शब्दों के अंत में टी आया है और टी का उच्चारण टा हुआ है। गाइस, अब आप समझ गए होंगे कि जब वर्ड के शुरू में या अंत में टी आए तब टी का उच्चारण टा होता है। जब किसी वर्ड के अंत में टी के बाद ION आए तब टी का उच्चारण शा होता है। जैसे नेशन, नेशन वर्ड के अंत में टी के बाद ION आया है, इसलिए टी का उच्चारण शा होगा, इसलिए इसे नेशन पढ़ा जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन, मेंशन, कैप्शन, मोशन, लोशन, एक्शन, सेक्शन, इमोशन। तो गाइस, इन सभी शब्दों के अंत में टी के बाद ION आया है, इसलिए टी का उच्चारण शा हुआ है। जब किसी वर्ड के अंत में टी के बाद IOUS आए तब टी का उच्चारण शा होता है। जैसे कॉशस, कॉशस शब्द के अंत में टी के बाद IOUS आया है, इसलिए टी का उच्चारण शा होगा, इसलिए इसे कॉशस पढ़ा जाता है। इसी तरह से सेडिशस, फ्रैक्शस, फैक्टिशस, एम्बिशस, इन्फेक्शस, अडोप्शस, नेगोशस, नोविशस। तो गाइस, अब आप समझ गए होंगे कि जब टी के बाद IOUS आए तब टी का उच्चारण शा होता है। जब किसी वर्ड के अंत में टी के बाद IAL आए तब टी का उच्चारण शा होता है। जैसे पार्सल, पार्सल शब्द के अंत में टी के बाद IAL आया है, इसलिए टी का उच्चारण शा हुआ है। इसी तरह से मार्शल, इनिशियल, इसेंशियल, टर्शल, कमीशल, फेशल, इंटरशल, नप्सल। गाइस, अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब टी के बाद IAL आए तब टी का उच्चारण शा होता है। जब किसी वर्ड के अंत में टी के बाद IENT आए तब टी का उच्चारण शा होता है। जैसे पेशेंट, पेशेंट शब्द के अंत में टी के बाद IENT आया है, इसलिए टी का उच्चारण शा हुआ है, इसलिए इसे पेशेंट पढ़ा जाता है। इसी तरह से
तो गाइस इन सभी शब्दों के अंत में टी के बाद IENT आया है, इसलिए टी का उच्चारण शा हुआ है। गाइस अब आप समझ गए होंगे कि जब किसी वर्ड के अंत में टी के बाद IENT आए तब टी का उच्चारण शा होता है। जब किसी वर्ड के अंत में TH आए तब TH का उच्चारण था होता है। जैसे फिरोज शब्द के अंत में TH आया है, इसलिए TH का उच्चारण था हुआ है, इसलिए इसे फिरोत पढ़ा जाता है। इस तरह से ग्रोथ, अर्थ, ऑथ, क्लॉथ, लेंथ, हेल्थ, ब्रीथ, वेल्थ। तो गाइस इन सभी शब्दों के अंत में TH आया है और TH का उच्चारण था हुआ है। लेकिन गाइस इस रूल के कुछ अपवाद हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करती हैं, जैसे विद, वोद, जो इस रूल को फॉलो नहीं करती हैं। जब किसी वर्ड में TH के बाद ई हो तब TH का उच्चारण द होता है। जैसे दीज शब्द में TH के बाद ई आया है, इसलिए TH का उच्चारण द हुआ है, इसलिए इसे दीज पढ़ा जाता है। इसी तरह से अदर, लेदर, फादर, मदर, ब्रदर, दीज, क्लॉथ, ब्रीद। तो गाइस इन सभी शब्दों में TH के बाद ई है, इसलिए TH का उच्चारण द हुआ है। लेकिन गाइस इस रूल के कुछ अपवाद हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे थीम, थ्रोम। जब किसी वर्ड में टी के बाद URE आता है तब टी का उच्चारण चा किया जाता है। जैसे लेक्चर शब्द में टी के बाद URE आया है, इसलिए टी का उच्चारण चा होगा, इसलिए इसे लेक्चर पढ़ा जाता है। इसी तरह से कल्चर, पिक्चर, वल्चर, फीचर, क्रीचर, मॉइस्चर, पोस्चर, सिग्नेचर, सेंचुरी, मिक्सचर। तो गाइस इन सभी शब्दों में टी के बाद URE आया है, इसलिए टी का उच्चारण चा हुआ है। जब किसी वर्ड में एस के बाद TION आता है तब टी का उच्चारण चा किया जाता है। जैसे क्वेश्चन शब्द में एस के बाद TION आया है, इसलिए टी का उच्चारण चा होगा, इसलिए इसे क्वेश्चन पढ़ा जाता है। इसी तरह से कंजक्शन, डाइजेशन, सजेशन, क्वेश्चन, कन्वर्शन। तो गाइस इन सभी शब्दों में एस के बाद TION आया है, इसलिए टी का उच्चारण चा हुआ है। तो गाइस अब आप समझ गए होंगे कि जब एस के बाद सफिक्स TION आए तब टी का उच्चारण चा किया जाएगा। जब किसी वर्ड में टी के बाद यू का कंसोनेंट साउंड यू आता है तब टी का उच्चारण चा किया जाता है। जैसे एक्चुअल शब्द में टी के बाद यू का कंसोनेंट साउंड यू आया है, इसलिए टी का उच्चारण चा होगा, इसलिए इसे एक्चुअल पढ़ा जाता है। इसी तरह से सिचुएशन, म्यूचुअल, स्टैच्यू, फॉर्च्यूनर। तो गाइस इन सभी शब्दों में टी के बाद यू का कंसोनेंट साउंड यू आया है, इसलिए
टी का उच्चारण चा हुआ है कि जब दो वाउल के बीच में टी या डबल टी हो तब टी का उच्चारण ड होता है। जैसे राउडर, राउडर शब्द में दो वाउल साउंड के बीच में टी आया है, इसलिए टी को डी पढ़ा जाएगा, इसलिए इसे राउडर पढ़ा जाएगा। मोटर, मोटर, बैटरी, मैटर। तो गाइस अब आप समझ गए होंगे कि जब दो वाउल के बीच में टी या डबल टी हो तब टी का उच्चारण ड होता है। तो गाइस इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।